वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप HTML लैंग्वेज का बेस टैग सीखेंगे कि बेस टैग होता क्या है, बेस टैग को HTML पेज के अंदर लिखते कैसे हैं, इसका यूजेज और पर्पस क्या है, वो तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है बेस टैग नाम से। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और इस फोल्डर के अंदर मैंने एक HTML का पेज और एक इमेजेस नाम से फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है। ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो होम नाम से HTML का पेज है, इसको मैंने VS कोड एडिटर के थ्रू क्रिएट किया है और ये जो इमेजेस नाम से फोल्डर है, इसके अंदर मैंने 3 इमेजेस रखे हुए हैं। ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो तीनों इमेजेस है, इनको मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड किया है और इन तीनों इमेजेस को मैं यूज करूंगा बेस टैग के साथ। ये जो बेस टैग नाम से फोल्डर है, इसको मैंने VS कोड एडिटर के अंदर भी ओपन करके रखा हुआ है। चेक कराता हूँ मैं आपको। ये बेस टैग नाम से वही फोल्डर है जो कि मैंने अभी आपको चेक करा है डेस्कटॉप में, जिसके अंदर एक इमेजेस नाम से फोल्डर है और उस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर 3 इमेजेस हैं और इसी बेस टैग नाम के फोल्डर के अंदर एक होम नाम से HTML का पेज भी है। और ये जो होम नाम से HTML का पेज है, इसके अंदर मैंने HTML का बेसिक कोड लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैंने इमेजेस टैग भी लिए हुए हैं। यहाँ पर इमेजेस टैग के अंदर मैंने एक SRC एट्रीब्यूट लिया है और इस SRC एट्रीब्यूट के अंदर सबसे पहले मैं इमेजेस यानी कि जो फोल्डर है उसका एड्रेस पास कर रहा हूँ, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देके इमेजेस का एड्रेस पास कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मेरा यहाँ पर फोल्डर आ रहा है इमेजेस नाम से और उसके अंदर इमेजेस आ रहे हैं, तभी मैंने यहाँ पर सबसे पहले फोल्डर का एड्रेस पास किया है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देकर इमेजेस का एड्रेस पास कर दिया है। यहाँ बॉडी टैग के अंदर मैंने इमेजेस टैग क्यों लिए और इमेजेस टैग का कनेक्शन क्या है बेस टैग के साथ, वो भी बताता हूँ। देखिए, हमारा जो बेस टैग है उसका कनेक्शन है सिर्फ यहाँ तक। ये जो फोल्डर आ रहा है ना इमेजेस नाम से, बेस टैग का जो कनेक्शन है इसके साथ है, तभी मैंने जो ये तीनों इमेजेस लिए और इन तीनों इमेजेस को मैंने इसी वजह से जो है इस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर रखा है, ताकि मैं बेस टैग को इजीली एक्सप्लेन आपको कर सकूं और आपको समझा भी सकूं और आपको दिखा भी सकूं इसका यूजेज या पर्पस जो कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं Ctrl+S करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, उसके बाद आते हैं बेस टैग की तरफ। सबसे पहले मैं इसका आउटपुट आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये होम नाम से HTML का पेज का जो है वो आउटपुट है, जिसके अंदर हमने यानी कि 3 इमेजेस लिए हुए और उन तीनों इमेजेस का जो है आउटपुट कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें। वापस आते हैं अब VS कोड एडिटर के अंदर। अब बात करते हैं कि बेस टैग होता क्या है। बेस टैग HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टैग है और बेस टैग को हमेशा हेड टैग के अंदर लिखा जाता है और बेस टैग का जो है ओपनिंग टैग नहीं होता, सिर्फ क्लोजिंग टैग होता है। और बेस टैग को लिखते कैसे हैं, आपने सिंपली BAS लिखना है इस हेड टैग के अंदर। उसके बाद इसका हिंट भी खुद ब खुद आ जाता है। आपने सिंपली कीबोर्ड के थ्रू जो है एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो बेस टैग है खुद ब खुद जो है क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड के थ्रू, तो आप देख सकते हैं बेस टैग जो है वो क्रिएट होके आ चुका है, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट भी आ रहा है HREF नाम से। ये जो HREF नाम से है ना, इसका फुल मीनिंग है हाई रेफरेंस, यानी कि इसके अंदर जो है हम फोल्डर का एड्रेस पास कर सकते हैं। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बेस टैग है इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिर्फ इसका ओपनिंग टैग है और इस ओपनिंग टैग के अंदर एक HREF का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम फोल्डर का एड्रेस पास करते हैं। अब बात करते हैं बेस टैग की यूजेज ऑफ पर्पस। बेस टैग को हम क्यों यूज करें। देखिए, बेस टैग जो है आपके कोड को कम करता है। जैसे कि यहाँ पर आप नोट करें, आपका जो इमेजेस का ये जो फोल्डर है इसका एड्रेस यहाँ पर तीनों इमेजेस के साथ बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम बेस टैग को यूज करते हैं। बस यही काम होता है बेस टैग का। जैसे कि मैं यहाँ पर ये खत्म कर देता हूँ, यहाँ से इस को कॉपी करता हूँ, ये जो है ना इमेजेस यहाँ तक का सिर्फ। ठीक है, इसको मैं मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। Ctrl+S किया मैंने यहाँ पर और जो मैंने एड्रेस पास किया यानी कि कॉपी किया था फोल्डर का, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा, एक और बात आपने याद रखना है, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना यहाँ पर लाजमी देना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बेस टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है HREF, उसके अंदर ये पास कर दिया है फोल्डर का एड्रेस। अब जो है मैं Ctrl+S करता हूँ, आपको इसका आउटपुट चेक कराऊंगा, तो वहाँ आउटपुट में कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ अब ब्राउजर में, यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे हमारे इमेजेस थे वैसे ही ये दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कोड में क्या फर्क पड़ा, हमारे कोड में ये फर्क पड़ा कि हमारा कोड थोड़ा कम हुआ। जहां पर ये 3 जगह पे रिपीट हो रहा था ये इमेजेस फोल्डर का एड्रेस,
वो अब हमने सिर्फ बेस टैग के अंदर एक बार लिख दिया, और यहाँ पर हमने तीनों ये जो इमेज टैग है इनके अंदर एड्रेस पास कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमें ब्राउजर में इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो तीनों इमेजेस है ना, ये यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि बेस टैग जो है हमें ये तीनों इमेजेस दे रहा है इन src एट्रीब्यूट के अंदर। उसके बाद हम इसका आउटपुट इजीली देख पा रहे हैं ब्राउजर में। बस यही काम होता है बेस टैग का, कि हमारे ये जो जितने भी यानी कि फोल्डर होते हैं उनके एड्रेस हम इस HREF एट्रीब्यूट जो है बेस टैग है उसके अंदर पास करते हैं, और ये बेस टैग हमारे कोड का रिपीटेशन कम करता है, यानी कि जो फोल्डर के एड्रेस होते हैं उसको खत्म करता है और एक ही बार हम इसको लिखते हैं। बेस टैग का ज्यादातर जो यूज होता है वो बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर होता है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक फोल्डर लिया ना, इमेजेस नाम का फोल्डर। हो सकता है इसके अंदर और भी 3-4 फोल्डर होते हैं, उसके अंदर इमेजेस होता, तो यहाँ पर आप इस तरह के ये फोल्डरों के एड्रेस लिख के अपना कोड बढ़ा देते हैं अपने HTML पेज के अंदर। तो तभी जो है इस बेस टैग का जो ये अल्टरनेट आया है, ताकि आप जो है अपना इमेजेस के जितने भी एड्रेस है उनको शॉर्ट कर पाए, और उस शॉर्टेज की वजह से जो आपका कोड कम हो पाए। और जब कोड कम होगा तो आपका जो HTML का कोड है वो अच्छा भी लगेगा आपके जो HTML के पेज के अंदर, यानी कि जो भी कोड लिखा है इसकी स्पीड भी अच्छा होगा, और वो कोड जो है आपका एक यानी कि यूज समझ लें गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, वो बस यही होता है बेस टैग का यूजेज। और दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो सिर्फ हमने इमेज टैग के साथ यूज किया ना इस बेस टैग को। ठीक है, आप वीडियो टैग के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, इस बेस टैग को आईडियो टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही यूज है बेस टैग का, और आई होप कि आपको ये जो बेस टैग है वो समझ में आया होगा। और अब जो हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।